इंडिया कल को अगर चाइना पंगे लेगा तो चाइना को उसी की भाषा में सबक सिखाने की हिम्मत रखता है। ये चीज चाइना कैलकुलेट कर ही नहीं पाया और इस चीज का बेनिफिट इंडिया को मिला। भर भर के कंपनियां फॉरेन डायरेक्ट एफडीआई लेके आई और इंडिया में इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दी। 4 साल में इंडिया की जो जीडीपी ग्रोथ है वो $2 ट्रिलियन से $4 ट्रिलियन पहुंच चुकी है सिर्फ 4 साल में। क्यों? क्योंकि इंडिया ने पोस्चरिंग ऐसी की ना कि हम ताकतवर हैं और चाइना को धो देंगे। चाइना को इस चीज़ के लिए सबसे पहले पाकिस्तान से पूछना चाहिए था, ताकि आपको भी पता है कि इंडिया और पाकिस्तान की कितनी गहरी दुश्मनी है और कितने गहरे मामलात ख़राब हैं इनके। तो चाइना को भी चाहिए था कि वो अगर हमारे किसी ऑपोजिट पार्टी से या ऑपोजिट मुल्क से जाके हैंडशेक कर रहा है तो सबसे पहले हमसे पूछना। अगर अब दुनिया के 3 में से $2 ट्रिलियन बिजनेसमैन जो हैं वो इंडिया में बैठे हैं, तो भारत में बैठे हुए तो क्या ये दबेंगे? तो कहते भैया हमारे पास पैसा अपना है, तुम अपना देख लो। अब अमेरिकन कंपनीज कहते हैं नहीं इंडिया को छोड़ के नहीं जा सकते क्योंकि अमेरिका में तो इतना कुछ है नहीं, यूरोप डूब रहा है, चाइना हमें घुसने नहीं दे रहा, बाकी हम जाए कहां? अफ्रीका के अंदर पॉसिबल नहीं। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तान को अब डर सता रहा है कि अब क्या अगला नंबर पीओके का है, क्योंकि चाइना ने पाकिस्तान के ऊपर से हाथ हटा लिया है। आपने देखा एलएसी पर 2020 पेट्रोलिंग पॉइंट पर समझौता हो चुका है। इसके बाद ब्रिक्स में जो जिनपिंग भारत के प्रधानमंत्री और पुतिन एक साथ आए, इसके बाद पाकिस्तान को लग रहा है कि कहीं पीओके भारत हमसे ना छीन ले, हालांकि वह होना ही है। आप इस वीडियो में पाकिस्तानी रिएक्शन जरूर देखिएगा। चाइना ने इंडिया के साथ हैंडशेक किया है तो सबसे पहले मुतालबात होने चाहिए थे पाकिस्तान के साथ, क्योंकि चाइना और पाकिस्तान की जितनी गहरी दोस्ती है ये हमें बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये सब लोग अच्छे तरीके से जानते हैं कि चाइना और पाकिस्तान के दरमियान कितने मुआहदे आज तक कितने हुए हैं कि इन दोनों की मुदाखलत की वजह से दोनों ने तरक्की की है। तो अगर वो इंडिया के साथ कोई हैंडशेक कर रहे हैं या उनके साथ मामलात अच्छे कर रहे हैं तो पहले पाकिस्तान से उन्हें अपने मामलात पूछ के फिर उनके साथ करने चाहिए। क्यों पाकिस्तान से पूछने की क्या जरूरत है चाइना को? हमें चाइना की जरूरत नहीं है, चाइना को हमारी जरूरत नहीं है। बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिसमें पाकिस्तान भी चाइना की हेल्प आउट कर रहा है, ठीक है। जैसे कि कोरोना वायरस जैसे फैला तो पाकिस्तान ने भी चाइना का बढ़ चढ़ के हिस्सा दिया है, ठीक है। तो चाइना को इस चीज़ के लिए सबसे पहले पाकिस्तान से पूछना चाहिए था, ताकि आपको भी पता है कि इंडिया और पाकिस्तान की कितनी गहरी दुश्मनी है और कितने गहरे मामलात ख़राब हैं इनके। तो चाइना को भी चाहिए था कि वो अगर हमारे किसी ऑपोजिट पार्टी से या ऑपोजिट मुल्क से जाके हैंडशेक कर रहा है तो सबसे पहले हमसे पूछना चाहिए था। देखिए चाइना समझदार है ना, उसे पता है कि इंडिया के साथ हाथ मिलाने में ही उनका मुफाद है और उनकी बेहतरी। आप देखें कि बेशक लद्दाख को लेकर इंडिया और चाइना के दरमियान मामलात ख़राब थे, लेकिन दोनों मुल्कों में ट्रेड तब भी बंद नहीं हुई थी। आप देखें ना कि 5 साल के बाद इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और चाइना के प्रेसिडेंट के दरमियान एक फॉर्मल मीटिंग हुई है 50 मिनट की, जिसमें दोनों ने हाथ मिलाया है और बड़े अच्छे से जो है उन्होंने ये बातचीत की है कि जो मामलात हैं वो नॉर्मलाइजेशन उनमें आनी चाहिए। बहुत अच्छी बात है अगर मामलात इस बात तक गए हैं कि नॉर्मलाइजेशन आए, क्योंकि ग्लोबल पीस के लिए ये सबसे बड़ी अहम और इम्पोर्टेंट बात है, ठीक है। अगर वो इस हद तक मामलात को लेके चाहें कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान में भी मामलात सारे नॉर्मलाइज होते हैं तो ये हमारे लिए नहीं, ये इंडिया के लिए नहीं, ये चाइना के लिए नहीं, ये बल्कि ग्लोबली सबके लिए ये बेनिफिट है और सबके लिए ये बड़ी अच्छी बात है। मगर चाइना को ये चाहिए था कि पाकिस्तान से इस चीज़ के बारे में पहले मामलात को डिस्कस करते कि हम इस तरीके से हैंडशेक कर रहे हैं, उनसे पूछते, फिर चाइना जाके इंडिया से बातचीत करता, ताकि पाकिस्तान के बिहाफ के ऊपर भी कर रहा होता तो पाकिस्तान और इंडिया के मामलात भी बेहतर होते। आपको ये थोड़ा इलॉजिकल नहीं लग रहा? पहली बात तो ये कि पाकिस्तान ब्रिक्स का पार्ट है ही नहीं, पाकिस्तान जो है रशिया में मौजूद उस वक्त था ही नहीं। चाइना के प्रेसिडेंट और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर के दरमियान एक फॉर्मल मीटिंग हुई 50 मिनटों की, वहाँ पे उन दोनों के दरमियान ये मामला तय पाए हैं। अब आप सोचें कि वो पहले जो है चाइना जाके पाकिस्तान से बात करता, फिर इंडिया को जवाब देता या इंडिया से बातचीत करता, ये तो बहुत मामला देर सवेर हो जानी थी मामला। तो मेरा ख्याल है चाइना अक्लमंद है, उसने बेहतरीन फैसला किया है। वो अपने मुल्क और अपने लोगों के मफाद के बारे में सोच रहा है। उसको पता है कि पूरी दुनिया इस वक्त इंडिया से हाथ मिला रही है, पूरी दुनिया को इस वक्त इंडिया की ज़रूरत है। लिहाजा हमें भी इन लड़ाई झगड़ों को छोड़कर इंडिया की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहिए और दोनों के मुल्कों के दरमियान जो है वो मामला जो है वो नॉर्मल होने चाहिए।
अगर इंडिया हमारे साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाने की कोशिश करता है तो जाहिर सी बात है पाकिस्तान भी इस चीज़ से पीछे नहीं हटेगा। इंडिया कल को अगर चाइना पंगे लेगा तो चाइना को उसी की भाषा में सबक सिखाने की हिम्मत रखता है। ये चीज चाइना कैलकुलेट कर ही नहीं पाया और इस चीज का बेनिफिट इंडिया को मिला। भर भर के कंपनियां फॉरेन डायरेक्ट एफडीआई लेके आई और इंडिया में इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया। 4 साल में इंडिया की जो जीडीपी ग्रोथ है वो $2 ट्रिलियन से $4 ट्रिलियन पहुंच चुकी है सिर्फ 4 साल में। क्यों? क्योंकि इंडिया ने पोस्चरिंग ऐसी की ना कि हम ताकतवर हैं और चाइना को धो देंगे। अब दुनिया के 3 में से $2 ट्रिलियन बिजनेसमैन जो हैं वो इंडिया में बैठे हैं। तो भारत में बैठे हुए तो क्या ये दबेंगे? तो कहते भैया हमारे पास पैसा अपना है, तुम अपना देख लो। अब अमेरिकन कंपनीज कहते हैं नहीं इंडिया को छोड़ के नहीं जा सकते क्योंकि अमेरिका में तो इतना कुछ है नहीं, यूरोप डूब रहा है, चाइना हमें घुसने नहीं दे रहा, बाकी हम जाए कहां? अफ्रीका के अंदर पॉसिबल नहीं है। अपडेट करें, ये 5 साल लगा दिए मोदी साहब ने 50 मिनट के लिए, क्या कहेंगे? शैला जी माफ कीजिएगा, मोदी साहब ने 50 मिनट के लिए 5 साल नहीं लगाए जी। जो आज तक कभी नहीं झुका था, जो कभी कदम पीछे नहीं हटाता था, 4 साल बाद उसने कदम पीछे हटाए, तब जाकर 50 मिनट मिले। इस मैसेज को इस तरीके से पढ़ेंगे तो मुझे लगता है ज्यादा अच्छा लगेगा। हमारे को चाइना से कोई ये नहीं था, ठीक है बिजनेस एज यूजुअल चल रहा था, हमारा काम चल रहा था, डर इंडिया को छोड़ना है। आज अगर हम पूरे सिनारियो को देखते हैं तो हमें एक चीज नजर आती है, वो चीज ये नजर आती है कि क्या इंडिया को जरूरत थी चाइना से बात करने की? अगर इंडिया को जरूरत होती तो इंडिया 21 टाइम्स बातचीत करने से पहले ही सरेंडर कर देगी। 21 राउंड ऑफ टॉक्स हमारी आर्मी पर्सनल्स की चाइना की आर्मी से हुई। 21 टाइम्स बहुत होता है। उसके बाद दूसरा पार्ट ये कि डिप्लोमेटिक टाइज, बैक चैनल डिप्लोमेसी जो है वो भी 4 साल लगभग अगस्त, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 4 साल 4 महीने लगातार चली। इससे अंदाजा लगाइए कि कोई भी टॉक्स, और इसमें आप इससे भी अंदाजा लगाकर देख सकते हैं, हमारे डॉक्टर एस जयशंकर जब भी कुछ दिन पहले पाकिस्तान आए थे 15-16 अक्टूबर को, आपको क्या लगता है पाकिस्तान आए तो आपके जो शहबाज शरीफ है उनसे तो एक बार हाथ ही मिलाया कुछ सेकंड्स के लिए और एक बंदे के साथ खाना खाया जो आपके फॉरेन मिनिस्टर है। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि हमारे डॉक्टर एस जयशंकर पाकिस्तान में किसी से भी बात करते हैं। तो वो सिर्फ एक मैसेज दिया था, शायद पाकिस्तान उस चीज को समझे या ना समझे। तो दोस्तों आपने ये वीडियो देखी और आपको आइडिया लग गया होगा कि पाकिस्तान में किस तरह डर का माहौल बना हुआ है। दरअसल पाकिस्तानी कोई भी आप चैनल उठाकर देख लीजिए, वहां पर आपको यही लगेगा कि चाइना पाकिस्तान के ऊपर से हाथ उठा चुका है, क्योंकि चाइना ने भारत के साथ समझौता कर लिया है। जो सबसे बड़ा क्लैश था भारत और चाइना के बीच में, एलएसी के ऊपर जो क्लैशेस 2020 के बाद से बने हुए थे, गलवान वाली झड़प हुई थी, इसके बाद चाइना और भारत की फौजें लगातार बॉर्डर पे रही और भारत ने अपनी फौज नहीं हटाई। वहीं भारत की तरफ से पॉलिटिकल प्रेशर भी काफी ज्यादा था। भारत ने चाइना की कमर तोड़नी शुरू कर दी थी। इकोनॉमिकली, ट्रेड वाइज काफी कम हो चुका था चाइना के साथ, और अब चाइना चाहता है कि भारत सबसे बड़ा बिजनेस पार्टनर बने चाइना का। लेकिन ब्रिक्स में आपने देखा जिस तरह से तीनों महाशक्तियों के लीडर एक साथ खड़े हुए, उसके बाद वेस्ट की नींद उड़ चुकी है। वैसे ही अमेरिका ने, गल्फ ने, मिडिल ईस्ट ने पाकिस्तान के ऊपर से हाथ हटा लिया है। जो भीख, जकात, खराब वगैरह पाकिस्तान को मिलती थी वो भी अब नहीं मिल रही है। अमेरिका ने अपने फायदे के लिए मेंटेनेंस में लगभग $500 मिलियन दिए हैं। हालांकि इसका इस्तेमाल ईरान और इजराइल वॉर में हो सकता है। लेकिन क्या पाकिस्तान अभी चाइना से मदद ले सकता है, रशिया से मदद ले सकता है? रशिया के करीब जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन रशिया के करीब नहीं जा पा रहा है। वहीं चाइना को अपना जिगरी दोस्त कहता था, और आप देख रहे हैं चाइना ने भी पाकिस्तान से अपने चीनी सैनिकों को निकालना शुरू किया है। चीनी नागरिकों को ग्वादर पोर्ट से कम करना शुरू किया है, क्योंकि लगातार आप देख रहे हैं अटैक पे अटैक पाकिस्तान में हो रहे हैं। जो भी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आ रही है कोई भी प्रॉपरली वर्क नहीं कर पा रही है। इतनी डिस्टर्बेंस पाकिस्तान के अंदर बनी हुई है। आप देख रहे हैं बलूचिस्तान में किस तरह की आजादी की आग लगी हुई है। उसी तरह से सिंध प्रोविंस, पंजाब में आप देख रहे हैं लगातार
कुछ न कुछ आपको एक्टिविटीज दिख रही हैं। इससे साफ जाहिर है कि पाकिस्तान इस लायक नहीं बचा कि उसके साथ दोस्ती रखी जाए। वहीं एससीओ मीटिंग में जो कुछ दिन पहले हुई थी उसमें ये कोशिश की जा रही थी कि डॉक्टर जयशंकर साहब कुछ बात कर ले, भारत की तरफ से कुछ ट्रेड से रिलेटेड बात हो जाए, क्योंकि पाकिस्तान का जो करीबी है, जो सबसे नियरेस्ट पड़ोसी है वो है भारत, जहां से उसको सस्ता माल मिल सकता है और सस्ता माल मिलेगा तो अवाम को महंगाई से छुटकारा मिल सकता है। लेकिन क्या पाकिस्तान के साथ भारत ने ट्रेड की बात की? बिल्कुल नहीं की। भारत की जो कंडीशन है वो अडिग है, जब तक पाकिस्तान टेररिस्ट एक्टिविटीज खत्म नहीं करता, पाकिस्तान में टेरर कैंप्स खत्म नहीं होते, तब तक पाकिस्तान से बात नहीं होगी। अब बात क्या कर रहे हैं, हमें तो पीओके से मतलब है, अगर हम पीओके ले लेते हैं तो उसके बाद सारा मसला खत्म हो जाता है। तो क्या पीओके लेने की तैयारी है अगली? जरूर अपने विचार कमेंट में रखिएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। हम आपको मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।